Hello and very warm welcome to Nidhi Batotia classes. So today we are going to study about Whitaker's Five Kingdom classification. The Five Kingdom classification was introduced by Robert Whitaker in 1969 to classify all living organism based on their cell type, nutrition method, body organization and mode of reproduction. Earlier, living organisms were divided only into two categories, plant and animal. But as the scientists discovered more microscopic and unique life form like bacteria, algae, fungi, they realized that this two kingdom classification was not enough. That's why we now use a five kingdom system जिसमें हम किस किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं. यानी कि सेल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है उस ऑर्गेनिज्म का. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसकी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका कैसा है, वो खुद खाना बनाता है या खाने के लिए किसी पे डिपेंड है. रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है. सबसे पहला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो मोनेरा है. मोनेरा ये सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म होती है. दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होते हैं ये. दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं. कोई भी नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती है. इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और बाकी के हिट्रोट्रॉफिक होते हैं. एग्जाम्पल क्या है अब इसके, बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है. साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई भी इसी का ही एग्जाम्पल है. सेकेंड जो हमारे पास है वो है प्रोटिस्टा. ये सिंगल सेल्ड ही है बट ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है. So these are also unicellular but with a true nucleus. That's why prokaryotes. Mostly unicellular. Some act like plant. जिनमें से कुछ प्लांट की तरह एक्ट करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. कुछ एनिमल्स की तरह एक्ट करते हैं जो खाना खाते हैं. ये मोस्टली पानी में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है. इसको आप माइक्रोस्कोपिक का एक ग्रुप के रूप में याद कर सकते हैं. थर्ड आपका पास आता है हमारा फंगाई. क्या है? फंगाई. फंगाई को आप डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनसे रिमेंबर कर सकते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट. दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड. दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. अपना खाना खुद नहीं बनाते, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चाइटिन नॉट सेलुलोज. एग्जाम्पल क्या है अब इसके, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट इसके एग्जाम्पल है. मोस्टली सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन का इनका मोड होता है, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं. बच्चे याद कैसे रखें, जो रोटी बनती है वो जब सड़ जाती है तो उसके ऊपर जो लेयर आती है वो फंगस की लेयर होती है. ये उन्हीं तरीके की फंगस का एक ग्रुप है. इसके बाद अगला ग्रुप हमारा आएगा प्लांटाई. ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स इसमें होते हैं. पहला है हमारा मतलब यहाँ पे मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ये होते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ इनमें न्यूट्रिशन होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. इनके अंदर सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है. एक जगह से दूसरी जगह पे ये नहीं जा सकते हैं, कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एग्जाम्पल क्या है, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट, नीम का पौधा, आम का पौधा, तुलसी, घास, फ्लावर सब उसी में. लास्ट है हमारा एनिमीलिया. एनिमीलिया ये दीज आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड हिट्रोट्रोपिक. इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती. दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एंड दे कैन मूव एक्टिवली. हम ही तो इस ग्रुप में आते हैं. वी कैन वॉक, वी कैन स्विम,
इसीलिए इसमें क्या कौन कौन लोग आए, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें आते हैं इंसेक्ट, फिश, ह्यूमन, डॉग, बर्ड्स, एवरीवन। जो भी जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास, वो सब इसी किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। जी, ओके, थैंक यू सो मच।